बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। हम पढ़ रही हैं सी लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है लूप एंड इट्स टाइप्स। लूप क्या होती है? लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम का एक मखसूस पार्ट होता है या ऐसा हिस्सा होता है जिसमें स्टेटमेंट्स एक खास किस्म के ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट होती हैं। तो इस तरह समझ लें कि कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम का एक मखसूस हिस्सा होता है जिसकी मखसूस अंदाज में एग्जीक्यूशन होती है। तो लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है या यूं कह लें प्रोग्राम का एक ऐसा हिस्सा होता है इन विच स्टेटमेंट आर ए स्टेटमेंट, इसमें एक स्टेटमेंट या बहुत सारी स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, जो बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। यानी लूप ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर को कहते हैं जो स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराता है। नॉर्मल हालात में एक प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन, एक प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं, हर स्टेटमेंट को कंप्यूटर एक एक मर्तबा पढ़ता जाता है। लेकिन लूप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट्स या बहुत सारी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाता है। लूप इज ऑल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्ट्रक्चर। लूप इज ऑल्सो कॉल्ड रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। पार्ट्स ऑफ लूप, लूप के हिस्से क्या होते हैं? जो बेसिक लूप के जो पोर्शंस हैं उसको जहन में रखना है ताकि इस लूप की वर्किंग को आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो लूप के चार बेसिक पार्ट्स होते हैं। इनिशियलाइजेशन, एक देखें ये एक प्रोग्राम दिया गया है, ये जो लिखा हुआ है इस प्रोग्राम के, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है जिसे हमने लूप को यूज किया हुआ है और वाइल लूप को यूज किया हुआ है, वाइल लूप को यूज किया हुआ है जिसमें a इज इक्वल टू 1, ये जो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1, ये यहां पर गौर से देखें, ये a इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन। दूसरा पार्ट कौन सा है लूप का? ये लूप की टाइप्स नहीं, लूप के हिस्से हैं। एक लूप कौन कौन से हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो दूसरा हिस्सा होता है कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन। ये जो वाइल के आगे लिखा हुआ है a इज लेस देन 5, इसको हम बोलते हैं कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन। ये पार्ट्स आपने याद रखने हैं। तो a इज इक्वल टू 1, ये क्या है? इनिशियलाइजेशन। a इज लेस देन और इक्वल, a इज लेस देन 5, इसको हम बोलते हैं कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन। तीसरा हिस्सा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। ये जो लिखा हुआ है a प्लस प्लस, इसको हम इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ a माइनस माइनस भी हो सकता है या a इज इक्वल टू a प्लस 2, इस तरह का कोई भी जिससे a की वैल्यू में इजाफा हो या कमी हो, इस तरह की कोई स्टेटमेंट होगी जिसे हम इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन कहेंगे। और चौथी चीज है बॉडी ऑफ लूप। देखें ये वाइल के बाद ये जो करली ब्रेसिस है, ये करली ब्रेसिस, इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेसिस तक, इस ब्रैकेट तक, ये जो दरमियान का सारा पोर्शन है इसको बॉडी ऑफ लूप कहते हैं। टाइप्स ऑफ लूप, लूप की 3 टाइप्स होती हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल लूप, अब ये एक प्रोग्राम दिया गया है, इस प्रोग्राम को आप अगर गौर से देखें, इसमें हमने वाइल लूप यूज किया है। देखें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। इंट आगे आ जाएगा, यहाँ इंट a क्या है? एक वेरिएबल है और इंट उसकी डाटा टाइप है। a इज इक्वल टू 1, ये क्या है? इनिशियलाइजेशन। अभी हमने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किया है, ये आप हमें पता होना चाहिए। ये a इज इक्वल टू 1, वाइल a इज लेस देन और इक्वल टू 5, फिर ये करली ब्रेसिस, प्रिंट एफ, \n न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, पाक और a प्लस प्लस, इसे इंक्रीमेंट कहते हैं। इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक ये क्या है? हमारे पास बॉडी ऑफ लूप है। अब वाइल लूप क्या होती है? वाइल लूप, ये यहां पर मैंने दिखाया गया, ये शेडेड हिस्सा जो है ये वाइल लूप है। ये पूरा प्रोग्राम वाइल लूप नहीं, ये पूरे प्रोग्राम के अंदर ये जो हमारे पास, जिसका बैकग्राउंड हमारे पास ब्लू कलर का है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाइल लूप का पोर्शन है। तो वाइल लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। वाइल लूप क्या करती है
इन स्टेटमेंट्स को, सारे स्टेटमेंट क्या होती है, जिस लाइन के आखिर में सेमी कॉलन आ जाए वो स्टेटमेंट होती है, और हर स्टेटमेंट एक कमांड होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है, और हर सी लैंग्वेज का असूल ये है हर इंस्ट्रक्शन के एंड में सेमी कॉलन होता है, और सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। तो ये जो बॉडी ऑफ लूप के अंदर ये प्रिंटफ और ए प्लस प्लस है, इन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करेगी, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बार बार एग्जीक्यूट करेगी। कब, कितनी बार एग्जीक्यूट करेगी, जब तक ये वाली कंडीशन जो वाइल के आगे ये a इज लेस देन 5 लिखा हुआ है, इसको कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, वाइल लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। अब दूसरी, लूप टर्मिनेट्स व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। लूप की एग्जीक्यूशन उस वक्त खत्म हो जाती है जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये बॉडी ऑफ लूप से पहले इवेल्युएट होती है, चेक होती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, असूल समझ लें, इफ कंडीशन इज ट्रू। अब ये जो वाइल के आगे इस प्रोग्राम में देखें, आपने इसको गौर से देखना है, ये माउस पॉइंटर कहां पर मूव कर रहा है। वाइल के आगे ये जो a इज लेस देन 5, इसको कंडीशन बोल रहे हैं। जब ये कंडीशन ट्रू होगी देन कंट्रोल एंटर द बॉडी ऑफ लूप। कंट्रोल क्या करेगा, यानी कंट्रोल से मुराद है कंप्यूटर का जो एक्शन है वो कहां पर, कंप्यूटर कहां पर एंटर हो जाएगा, कंट्रोल कहां एंटर हो जाएगा, बॉडी ऑफ लूप के एंटर, यानी यहां प्रिंट एफ पर आ जाएगा और इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा। कंट्रोल एंटर द बॉडी ऑफ लूप एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स, और इन स्टेटमेंट्स को जो बॉडी ऑफ लूप के अंदर है इनको पढ़कर यहां पर आ जाएगा, यहां पर। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द बॉडी ऑफ लूप इज स्किप्ड। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर नेक्स्ट चला जाएगा। ये इसका असूल है वाइल लूप का। दोबारा से सुन लीजिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा और इन वाली लाइंस को, इन वाली स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंप्यूटर इस बॉडी ऑफ लूप को स्किप कर देगा, छोड़ देगा, इनको पढ़ेगा ही नहीं, छोड़कर आगे यहां पर चला जाएगा अगर यहां कोई स्टेटमेंट है। मोस्टली वाइल लूप इज यूज्ड, मोस्टली जो है ज्यादातर वाइल लूप कब इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी अहम बात है कि वाइल लूप को यूज क्या कब करना है। व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। जब आइट्रेशंस की तादाद का, यानी कि इस लूप ने 2 मरतबा रिपीट होना है, 3 मरतबा रिपीट होना है या 4 मरतबा रिपीट होना है, इस लूप ने कितनी मरतबा चलना है, इस बात का पहले से तयन ना हो, पहले से मालूम ना हो कि कितने चक्कर लगाने हैं, कितनी मरतबा इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या रिपीट करना है, ऐसी सूरत हाल में ज्यादातर वाइल लूप को यूज किया जाता है। अब इस प्रोग्राम की हम एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं। इंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ए की वैल्यू क्या है 1। याद रखना है, जैसे मैं आपको ये बताऊंगा इसका मेथड, आपने हूबहू ऐसे ही इस पर अमल करना है ताकि आप समझ। जब भी आप लूप का कोई प्रोग्राम करें तो यहां पर देखें, ये वर्किंग को रफ अमल में अलहदा से लिख लें और आउटपुट को अलहदा से लिख लें। अब वर्किंग में क्या करना है, आपने वेरिएबल की वैल्यू को लिखते जाना है, जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं वर्किंग में उनका रिकॉर्ड लिखते जाना है। और आउटपुट के नीचे क्या लिखना है, आउटपुट में प्रिंटफ का फंक्शन, प्रिंटफ की कमांड जो कुछ प्रिंट करवाएगी वो आउटपुट के नीचे लिखनी है आपने। तो इन बात पर अगर आपने अमल कर लिया तो फिर आप इस लूप की वर्किंग को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसको कहां पर लिखना है जी, वर्किंग में लिख दिया हमने a इज इक्वल टू 1, क्योंकि वर्किंग में वेरिएबल की वैल्यू। अब a की वैल्यू 1 है, यहां पर आएगा कंडीशन चेक होगी। a की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5, तो 1 के a की वैल्यू और 5 का कंपैरिजन कर रहे हैं। 1 इज लेस देन 5, a की वैल्यू 1 है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू होगा तो क्या करेगा, ये बॉडी ऑफ लूप के अंदर आ जाएगा, प्रिंटफ। तो ये क्या प्रिंट करेगा,
पाक प्रिंट करेगा। अब जो कुछ प्रिंटफ ने प्रिंट कराना है वो कहां पर लिखना है, आपने आउटपुट में लिखना है। उसके बाद कंप्यूटर कहां जाएगा, ए प्लस प्लस पे जाएगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस। ये क्या करता है, इस ए वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड कर देगा, जमा कर देगा। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, वो 2 हो जाएगी। अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है, पुरानी वैल्यू खत्म हो गया, अब ए की वैल्यू, नई वैल्यू क्या हो गई 2। अब इसके बाद कंप्यूटर कहां आएगा, इस वाली ब्रैकेट पे आएगा। यहां से कहां जाएगा, बॉडी ऑफ लूप के स्टार्ट में चला जाएगा। याद रखना इस बात को, यहां इस ब्रैकेट से कंप्यूटर कहां जाएगा, बॉडी ऑफ लूप के स्टार्ट में, यहां पर जाएगा। फिर कंडीशन को चेक करेगा। अब ए की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई है। 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। प्रिंट एफ क्या प्रिंट कराएगा, बैक स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन पर पाक प्रिंट करा देगा, तो ये पाक प्रिंट हो गया। फिर ए प्लस प्लस पर आएगा, ए की प्लस प्लस से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर यहां पर आएगा, यहां से इस ब्रैकेट से वापस, इस करली ब्रेस से वापस लूप के स्टार्ट में जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा। ए की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो फिर बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा यहां पर प्रिंट एफ पाक, तो ये क्या प्रिंट करेगा, पाक प्रिंट करेगा। फिर ए प्लस प्लस पर आएगा, ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 फिर इस ब्रैकेट पे आएगा, या करली ब्रेस पर आएगा, इस करली ब्रेस से लूप के शुरू में जाएगा। ए की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। फिर बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा, फिर क्या लिखेगा, पाक प्रिंट कर देगा। ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी एक जमा हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर इस ब्रैकेट पे आएगा, ब्रैकेट से वापस जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। ए की वैल्यू क्या है, 5, 5 इज लेस देन और लेस देन 5, 5 से छोटा है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब इन स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेगा, पूरी बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर इस वाली जगह पर आ जाएगा, बॉडी ऑफ लूप के बाद, और यहां से ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी आउटपुट आ गई हमारे पास। आप गौर से देखें इस प्रोग्राम में क्या किया है कि कंप्यूटर ने इन स्टेटमेंट्स को, ये जो बॉडी ऑफ लूप के अंदर लिखी हुई है प्रिंट एफ और ए प्लस प्लस, इनको बार बार एग्जीक्यूट किया है। तो लूप देखें, ये लूप क्या है, प्रोग्राम का एक हिस्सा है, यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो क्या कर रहा है, इन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करा रहा है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करा रहा है। ये स्टेटमेंट कब तक बार बार एग्जीक्यूट होंगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ये बॉडी ऑफ लूप को कब छोड़कर आ जाएगा, यानी इसके चक्कर, इन चक्रों को कहते हैं, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार चक्कर लगा रहा है, इन चक्रों को कहते हैं आइटरेशंस। तो ये आइटरेशंस कब खत्म हो जाएंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये लूप वहां कहां से स्टार्ट हुई, 1 से कहां तक चली है, लेस देन 5 यानी 4 तक चली है, 1 से 4 तक। तो 4 मरतबा इसने आइटरेशन लगाई है, चक्कर लगाई है यहां पर, और 4 मरतबा ये पाक प्रिंट हो गया। अब प्रिंट एफ पाक प्रोग्राम में एक दफा लिखा है, लेकिन आउटपुट में 4 मरतबा आ रहा है, तो ये इसकी आउटपुट है, ये इसका रिजल्ट है। तो इन स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर ने बार बार एग्जीक्यूट किया है, इस वजह से हम इसे लूप कहते हैं। इसी तरह कुछ और प्रोग्राम है, यहां पर देखें कि ए की वैल्यू, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। ए की वैल्यू 1 है, ये लूप कहां से चलेगी, 1 से कहां तक, 5 से लेस तक यानी 4 तक चलेगी, तो 1 से 4। तो इन स्टेटमेंट्स को 4 मरतबा पढ़ेगी ये लूप, ये वाइल लूप यूज की हुई है। तो इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1। याद रखें वर्किंग में क्या लिखना है, वेरिएबल की वैल्यू, ये 1 है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। ये क्या प्रिंट एफ क्या करेगा, ए की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, कि जो कि कितनी है, 1। ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये वर्किंग में लिख दिया आपने। यहां पर आएगा इस ब्रैकेट, आप वापिस जाएगा, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा। क्या करेगा, ये प्रिंटफ क्या करेगा, नई लाइन पर ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, बैक स्लैश एन से नई लाइन पर परसेंटेज डी क्या करता है, ए की वैल्यू को प्रिंट, और ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। तो अब वर्किंग में देखें, यहाँ आउटपुट में देखें, यहाँ पर 2, असल जवाब ये आउटपुट होता है। ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये 3 हो गई। फिर इस यहां से वापस जाएगा लूप के शुरू में, 3 कंडीशन को चेक करेगा, 3 ए की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप में आएगा, ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा 3। ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहां पर आएगा, वापस जाएगा, 4 इज लेस देन
5 कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ लूप में आएगा। ये प्रिंट ऑफ क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करा देगा, कितनी 4 प्रिंट करा देगा। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, यहां से वापिस जाएगा 5 इज लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर यहां पर आ जाएगा। तो ये इसका जवाब आ गया। तो इस तरह हम नंबर के एक सीक्वेंस को भी प्रिंट करवा सकते हैं 1 2 3 4। अब यहां पर देखें, यहां पर लिखा हुआ है ए इज, इन दो प्रोग्राम को कंपेयर करें आपके सामने स्लाइड पर। ये ए की वैल्यू 1 है, 1 से 5 से लेस तक, यानी ए से 4 तक चलेगी, क्योंकि ये लेस देन 5 लिखा है तो इसका मतलब है 4 तक। तो ये लूप 1 से 4 तक है, यानी ये 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 4 से 1 तक है, यानी ये उल्टी लूप चल रही है। ये 1 से 4 तक है और ये 4 से 1 तक है। देखें, जब कम नंबर्स, यानी ये लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे हम इनिशियलाइजेशन कह रहे होते हैं, और ये जो 5 लिखा है लेस देन 5, ये लूप का एंडिंग पॉइंट है जहां पर लूप ने जाकर खत्म होना है। यहां पर ये a इज इक्वल टू 4 है, ये 4 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और 1 एंडिंग में, यानी 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। यहां पर लेस देन का साइन आ रहा है, यानी कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की तरफ जाए तो ये लेस देन आता है, और अगर ज्यादा वैल्यू 4 ज्यादा वैल्यू है, 1 कम वैल्यू, 4 से 1 तक आना है तो यहां पर ये ग्रेटर का साइन है, इसको देखना है। अब a की वैल्यू 4 है, वर्किंग में लिखेंगे a की वैल्यू 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 4 ग्रेटर है या इक्वल है 1 के कंडीशन ट्रू होगी, बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा, a की वैल्यू प्रिंट करेगा 4। अब ये a माइनस माइनस लिखा हुआ, a माइनस माइनस डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये, इससे a की वैल्यू में एक माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी माइनस। यहां पर आएगा इस करली ब्रेस पर, इस ब्रैकेट पर, यहां से लूप के स्टार्ट में जाएगा, क्योंकि ये इसका असूल है, यहां से ये लूप के स्टार्ट में जाता है। 3, अब a की वैल्यू 3 है, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। यहां पर आएगा बॉडी ऑफ लूप में a की वैल्यू प्रिंट करेगा 3, a माइनस माइनस a की वैल्यू 2 हो जाएगी, वापिस जाएगा 2 इज a की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। फिर यहां पर आएगा, ये प्रिंट ऑफ क्या करेगा, a की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि कितनी है 2 है। a माइनस माइनस से क्या होगा, a की वैल्यू 1 मजीद कम हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 1, वापिस जाएगा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू हो गई। यहां पर आएगा प्रिंट ऑफ क्या करेगा, a की वैल्यू प्रिंट कराएगा 1, a माइनस माइनस से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहां पर आएगा, वापिस जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, a की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब 0 ना 1 के इक्वल है ना ही ग्रेटर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर ये यहां पर आ जाएगा और प्रोग्राम से बाहर। तो अब देखें, यहां पर हम 4 से लेकर 1 तक प्रिंट करा रही हैं, यहां 1 से 4 तक, तो यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहां से, और ये एंडिंग पॉइंट, यानी लेस देन 5। आप यहां भी इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज लेस देन आर इक्वल टू 4, इस कंडीशन को ऐसे लिखा जा सकता है, और ये 4 से 1 तक। अब यही बात यहां पर हमने इसका जर्नल सिंटैक्स इस वाइल लूप का लिखा, पहले जी इनिशियलाइजेशन लिखनी है, फिर वाइल लिखना है, इसके अंदर फिर कंडीशन लिखनी है, और यहां से यहां तक ये बॉडी ऑफ लूप है। यहां पर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहां पर इसकी वर्किंग में क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए लूप वेरिएबल इनिशियलाइज, लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। फिर आफ्टर दैट उसके बाद कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, ये कंडीशन को चेक किया जाता है। If the condition is true, the control enter the body of loop and execute all the statements in the body of loop. अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो कंप्यूटर इन तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इट अगेन मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ लूप। इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद इस ब्रैकेट पे आएगा और फिर कहाँ मूव करेगा, लूप के स्टार्ट में जाएगा। एंड चेक द कंडीशन अगेन, और इस कंडीशन को दोबारा से चेक करेगा, और अगर ट्रू होगी तो दोबारा इनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी ऑफ लूप को छोड़कर आगे चला जाएगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अनटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ये प्रोसेस, ये अमल चलता रहेगा यहां तक कि ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये वाली कंडीशन,
द लूप, कंप्यूटर स्किप द बॉडी ऑफ लूप, कंप्यूटर बॉडी ऑफ लूप को स्किप कर देता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने बिल्कुल इसी मेथड से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करना है और ज़बानी याद रखकर कंप्यूटर कागज़ पर भी लिखना है और इसकी कागज़ पर भी एग्जीक्यूशन करनी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।